सोनू सर, आज हम उनसे मिलाते हैं। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया है। बताइए मैनेजर जी, आप कैसे हैं? हम भी बढ़िया हैं सर। सर, कैसे आप बच्चों को तैयारी करवाते हैं सर, जो कि आपका रिजल्ट बेहतर रहता है सर? सबसे पहली बात है कि अगर बच्चे डेडिकेटेड होते हैं हाँ। अपने कर्म के प्रति, तो एक अच्छे शिक्षक की पहचान होती है कि वो बच्चों में अपना सर्वस्व झोंक देते हैं। और हम लोग पिछले कई वर्षों से एग्जैक्ट आप मान लीजिए अप्रॉक्सली 10 to 12 ईयर्स से इस तरीके की कंडीशन से, चूँकि हमारे पास संसाधनों का बहुत ज़्यादा हम लोग बेनिफिट नहीं दे पाते हैं बच्चों को। दरी पे बच्चे बैठते हैं और ना प्रोजेक्टर हमारे पास है और ना हम किसी प्रकार की आधुनिक तकनीक से उनको लैस कर पाते हैं। एक सीमित संसाधन में अगर बच्चे 471, 473, 74 तक यहाँ से जा रहे हैं, चाहे वो हमारा यहाँ रतनपुर का ब्रांच हो या गुगुलडी का ब्रांच हो, तो बस मैं मानता हूँ कि हमारा मेहनत है और बच्चों का डेडिकेशन है। अगर उनमें समर्पण की भावना आती है तो रिजल्ट अच्छा होता है। हाईएस्ट आप कितना नंबर तक सर अभी तक जो आपका स्टूडेंट दिया है? 471, 472 तक हमारा रिजल्ट हाईएस्ट रहा है रतनपुर और गुगुलडी के ब्रांच से। और बिहार बोर्ड जिस तरीके से अपने एग्ज़ाम पैटर्न में अभी चेंजिंग लाई है, इसके बाद बच्चों के लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। 50 ऑब्जेक्टिव उनको हो जाता है। 50 ऑब्जेक्टिव में अगर वो बच्चे 45, 46 तक भी सही करते हैं तो उधर आपका सब्जेक्टिव से भी अप्रॉक्सली अगर 40 to 45 नंबर के बीच आता है तो उनका 90 नंबर बन जाता है किसी भी सब्जेक्ट में। और 450, 455 आज के एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा मुश्किल मैं नहीं मानता, लेकिन ये इतनी भी आसान नहीं है कि हाँ बच्चे नहीं पढ़ें और उनका रिजल्ट हो जाए। तो बस अगर हमारा रिजल्ट होता है और 471-72 तक का हमने आंकड़ा अभी तक छुआ, ऐसे हमारा टारगेट है कि बच्चे हमारे पास से टॉप 10 बिहार बोर्ड में भी आए। हालांकि टॉपर्स वेरिफिकेशन में हमारे बच्चे जा चुके हैं। हाँ। 2023 में हमारे यहाँ से 4 बच्चे टॉपर्स वेरिफिकेशन के लिए गए थे। ये अलग बात है कि 2-3 नंबर से बच्चे टॉप 10 में नहीं आ पाए थे। हाँ। प्रयास है कि 480-85 तक भी बच्चे जाएं और इस बार जो कंडीशन है, लग रहा है कि ऐसा हमारा सपना साकार हो जाएगा। लग रहा है कि अगली बार टॉप 10 में आप बच्चों को शामिल कर दीजिए। बिल्कुल, अपने बिल्कुल। संस्थान से भेज दीजिएगा। बिल्कुल, लग रहा है कि हमारे दोनों ब्रांच में से कहीं से भी बच्चे जाएँ लेकिन वो जाएँगे। टॉप 10 में शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल, अगर सर, ये संस्थान आप कब से चला रहे हैं और कब से इस शिक्षा के क्षेत्र में आप योगदान दिए? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान तो मुझे लगता है जब मैं मैट्रिक में था, तब मैंने होम ट्यूशन शुरू किया था पढ़ाना। होम ट्यूशन 2010-11 से मैं रतनपुर के ब्रांच में आया और मुझे लगता है कि आप लोग भी 2018-19-16 के सेशन में आप लोग भी होंगे हमारे पास। और उसके बाद 2018 से गुगुलडी का बैच मैंने शुरू किया। हर जगह मुझे यही लगा। इसके पहले मैं मांगो बंदर में भी कुछ दिन तक कंपटीशन का बैच चलाया था, सेवा में मैंने पढ़ाया था। कुछ दिन तक लक्ष्मीपुर के प्राइवेट स्कूल में मैं गया था। तो मुझे लगता है कि हर जगह मैंने यही देखा कि बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं। चाहे आप कहीं भी किसी भी एरिया के बच्चे लें, कुछ उनमें गॉड गिफ्टेड माइंड कुछ बच्चे ऐसे ज़रूर मिलेंगे जिसमें होता है। हाँ, उनको अगर आप उनके अंदर से उस प्रतिभा को बाहर कर देते हैं तो वो बच्चे आउटपुट अच्छा देते हैं। अगर वो बच्चे अच्छा गाइडेंस नहीं पा पाते हैं तो प्रतिभा के बावजूद वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसमें मैं मानता हूं कि अच्छा गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है। अब ग्रामीण क्षेत्र में सर कोचिंग चला रहे हैं, ग्रामीण का शिक्षा दर को आप उठाने का काम कर रहे हैं सर। जिस जिस व्यक्ति का जिस स्टूडेंट का मम्मी या पापा नहीं है सर, उसको कैसे आप अगर आएंगे आपके संस्थान में तो आप उसको शिक्षा दीजिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई मूल्य भाव हो ही नहीं सकता। दूसरी बात है कि अगर कोई गुरु किसी से कुछ पैसे या कुछ शुल्क ले रहा है तो वो बस एक गुरु दक्षिणा के तौर पे लेता है। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी फ़ी बहुत कम होता है। हमारे यहाँ ही आप देख लीजिए, टोटल सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है और हमारा फ़ी होता है 350 रुपया 10th का। 350 बिल्कुल। 9th का 300 होता है, 8th 7th 250 होता है, 7th के नीचे का 200 होता है। रहा सवाल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन का, तो मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर किसी बच्चे के माता-पिता नहीं हैं, वैसा बदनसीब, फ्री तो खैर शिक्षा लेनी ही नहीं चाहिए। महाभारत से ही देखा गया है कि कर्ण को भी छल कपट से अगर शिक्षा ले लिया था तो वो उसका काम नहीं आया था। 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये जो शुल्क बन पड़ता है वो उनको देना चाहिए, कहीं भी वो पढ़ें। मैं बहुत बार देखता हूँ कि बहुत लोग बैनर में डाल देते हैं कि यहाँ
जिनके माता पिता नहीं है उन्हें फ्री पढ़ाया जाता है। तो फ्री नहीं, 11-21 रुपया भी शुल्क होता है जो उनको लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षा या पूजा पाठ कभी फ्री नहीं होनी चाहिए। रहा सवाल, तो जब हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं तो ये चीज़ संकल्प करके पढ़ाते हैं कि हमारा इतना पैसा नहीं आएगा, ये हमारा पैसा जाएगा। वो चाहे जिस भी क्षेत्र में जाए, चाहे वो